आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। बुंदेलखंड महामंडलेश्वर से आज हमारे चैनल पे खास चर्चा हुई, जिसमें अयोध्या के विकास पर, भारतीय राजनीति पर और सनातन के अस्तित्व पे उन्होंने खुलकर बातों को रखा और बताया कि वो किस तरीके से सनातन को पुष्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बुंदेलखंड महामंडलेश्वर जी की क्या कहना है। आज हमारे साथ बुंदेलखंड के पीठाधीश्वर जुड़ेंगे, जिनसे आज हम बात करेंगे, अयोध्या से जुड़ी बात करेंगे, राम मंदिर से जुड़ी बात करेंगे और सबसे बड़ी बात 540 वर्षों के बाद भगवान राम का जो मंदिर बना उससे जुड़े संघर्षों से पीठाधीश्वर जी जुड़े हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर इनकी श्री राम कथा चल रही है, इसके बारे में जानेंगे और सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि जो बीते 10 साल से 15 साल से योगी मोदी का राज्य चल रहा है, इसमें सनातन की क्या स्थिति है, क्या मतलब आगे होने वाला है या क्या चल रहा है या किन परिस्थितियों में सनातन धर्म है भारत में। अभी हाल ही में कल की घटना है कि बंगाल में देखिए किस तरह तख्ता पलट हो गया। तो और उसके बाद बंगाल, माफ कीजिएगा, ये जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो इन सब विषयों पे संत का क्या राय है, इन सब विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जैसा कि हमारी जानकारी हुई कि आप अयोध्या से जुड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए हैं और उसके बाद आप राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे संघर्ष रहा, पहले इस पे चर्चा हो जाए। देखिए, 23 मार्च 1528 को दुर्भाग्य से हमारे देश में आक्रमणकारी आए और मंदिर को ढहाया। जिस समय ढहाया मंदिर को, उस समय भी हमारे निर्मोही अखाड़े के संत ही वहाँ पूजा सेवा में थे। हमारे जो महंत थे श्यामानंद जी महाराज, वो अखाड़े के महंत थे हमारे, और वही यहाँ पूजा सेवा सब व्यवस्था देखते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि साधुओं के पास में केवल तलवार, चिमटा, भाला, बल्लम, बर्छी यही होते थे और विधर्मियों के पास में तोपें थी, बंदूकें थी। तो महात्मा समझ गए कि हम ज़्यादा देर तक इनके सामने टिकेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को लेकर के और सरयू जी मैया में स्थापित कर दिए थे और उसके बाद में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तब विधर्मियों ने तोप लगा करके उस मंदिर को ढा दिया था और उसी टूटे हुए मंदिर के मलबे से ही जो स्तंभ, पिलर आदि थे, उनको उठा करके उसी के ऊपर वो ढांचा, गुम्बद नामा बना दिया था। संघर्ष चलता रहा उस 23 मार्च 1528 से लेकर के, और 1949 में फिर हमारे अखाड़े के महात्माओं ने वहाँ ठाकुर जी को प्रकट किया, विराजमान किया रामलला को, और उससे फिर विवाद चला, फिर मुकदमा गया। और सबसे पहले जब मुकदमा गया तो उस समय प्रमुख पक्षकार के रूप में सौभाग्य से हमारे निर्मोही अखाड़े के संत ही गए, अर्थात निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ प्रमुख पक्षकार बना। और 1959 से लगातार मुकदमा लड़ते 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 9 नवंबर 2019 जिस दिन निर्णय आया है, उस दिन तक प्रमुख पक्षकार के रूप में निर्मोही अखाड़ा ही था। और इसी कारण से जजमेंट जो आया उसमें एकमात्र निर्मोही अखाड़ा ही है जिसके लिए कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़े के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है, अतः जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़े को सम्मानित स्थान अवश्य दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। उसमें हमारे जो यहाँ के महंत, हमारे बैठक के हमारे महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज, उनको हमारे सभी पंचों ने उनको प्रतिनिधि बनाया हुआ है और वो ट्रस्ट में है। महाराज जी, अभी आपने निर्मोही अखाड़ा की बात की है और उसके बाद आज जो दिगंबर अखाड़ा के पूर्व परमहंस जी थे, उनकी पुण्यतिथि है। उनके रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी रामचंद्र परमहंस जी महाराज, तो उन्हें तो प्रतिवाद भयंकर की उपाधि प्राप्त थी संतों से, और ऐसे महापुरुष भगवत विभूति ही होते हैं। और उन्होंने जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, पूरे देश को जगाया, पूरे देश को इकट्ठा किया। वो एक ऐसा समय था जो हिंदू सोया हुआ था, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, कोर्ट का मुकदमा लड़ रहे थे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देश में जागृति नहीं थी। और देश में जागृति ना होने के कारण से कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर दबाव था, जिसके जो इलाहाबाद का जो आर्डर आया था 2010 का, वो जो बंटवारा हुआ 1/3, उसका कारण था कि दबाव था कोर्ट के ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा सही निर्णय कर दें तो देश में आंदोलन हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमले हो जाएं, जिसके कारण से उन्होंने 1/3 कर दिया। तो कहीं ना कहीं दबाव था। जब पूरे हिंदुओं में एक माहौल बना, पूरे देश में माहौल बना, वो रामचंद्र
परमहंस जी महाराज ने माहौल बनाया, उसकी शुरुआत की, और आज वो माहौल के कारण से ही भगवान अपने भव्य मंदिर पर विराजमान है। ये बड़ी बात। लेकिन महाराज जी जो 540 वर्ष लग गया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इतना लंबा संघर्ष हो गया, जबकि भारत जो है पूरा सनातनियों का है, हिंदुओं का है, 100 करोड़ हिंदू आज भी है भारत में। देखिए, जो इतना वर्षों का संघर्ष चला, 23 मार्च 1528 से लेकर के 9 नवंबर 2019 तक, और इतना लंबा संघर्ष चलने का कारण है कि जैसे आज अभी राहुल गांधी हैं, आज जैसे अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मायावती जी हैं, पूर्व में मुलायम सिंह जी थे, कांसी राम थे, ममता बनर्जी हैं, और स्टालिन जैसे ऐसे नेता जो आज के दुर्भागी नेता हैं, जो हिंदुओं के देश में रहते हैं, हिंदुओं का खाते हैं, सनातन का खाते हैं, हमारे देश का खाते हैं, और बात करते हैं विधर्मियों की, पक्ष लेते हैं विधर्मियों का। ऐसे लोग उस समय भी थे। तो ऐसे जो जयचंद जैसे लोग थे, जिन्होंने हमारे सनातन का विरोध किया, हमारे अंदर की बातें उधर देते रहे और भीतरघात करते रहे, जिसके कारण से 23 मार्च 1528 से 9 नवंबर 2019 तक इतना लंबा, कुछ कम 500 वर्षों का संघर्ष हमें करना पड़ा। महाराज जी, राहुल गांधी की आपने बात की अभी, राहुल गांधी ने जैसे विपक्ष के नेता बने, उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है। इस पे आपका क्या कहना है? उनका बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू कहता है वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मः, ये हिंदुओं का वाक्य है। वसुधैव कुटुंबकम ये हिंदुओं का वाक्य है। दूसरे धर्म में क्या है? पढ़ लो कुरान को, गुस्ताखी के एक ही सजा, सर तन से जुदा। तत्काल नारे लगने लग जाते हैं, एक शब्द कह दो। नूपुर शर्मा ने थोड़ा सा कहा था, सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए थे। नरसिंहानंद जी के लिए सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए थे। हमारे सनातन धर्म का स्टालिन ने विरोध किया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोध किया, हमारे ग्रंथों का विरोध किया। किसी ने कहा कि सर काट लेंगे? नहीं कहा ना। ये सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म हिंसक नहीं है, अपितु अहिंसा परमो धर्मः की भावना रखने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला है। हमारे यहाँ तो मच्छर मारना भी पाप कहा जाता है, और वहाँ महाराज दूसरे धर्मों में तो बकरा काट दें, भैंसा काट दें, गौ माता को काट दें, मनुष्यों को काट दें। वहाँ तो काटना, कुर्बानी वहाँ तो होती है, कुर्बानी माने मारना काटना है, कुर्बानी है वहाँ पर। तो दूसरे धर्मों को देख लें और उसके बाद में हिंदू सनातन धर्म को देखें। हमारा हिंदू सनातन धर्म वैश्विक धर्म है, केवल भारतवर्ष का धर्म नहीं है, वैश्विक धर्म है। पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ऐसा सनातन धर्म है। और राहुल गांधी के लिए क्या कहें? कोई व्यक्ति हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, कोई योग्य व्यक्ति हो, वो ऐसे कमेंट करे तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया दें। राहुल गांधी की तो कोई बात पर प्रतिक्रिया किसी को देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बालक है। वो 50 वर्ष से ज़्यादा का होकर के भी अभी भी वो बालक है, छोटा बच्चा है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी बात कही कि राहुल गांधी भी बालक, उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया जाए, वो कोई भी बचकाना हरकत कर सकते हैं। चलिए महाराज जी आगे चलते हैं। इस समय राम कथा चल रही है आपकी अयोध्या में। राम कथा का सार क्या है? राम कथा का सार है समरसता, रामराज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब भगवान श्री राम के भक्ति करें, सब भगवान श्री राम को प्राप्त करें। राम कथा का सार है सबरी का चरित्र, कि सबरी एक सबर जाति में उत्पन्न होकर के भी भगवान श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाती है और भगवान श्री राम आदर पूर्वक पाते हैं। राम कथा का सार है कि एक मांसाहारी जटायु, उसको भगवान अपनी गोद में लेकर के और अपने जटाओं से उसकी धूल को झाड़ते हैं और उसको तात कह करके, पिता कह करके संबोधित करते हैं। ये राम कथा का सार है। तो पशु पक्षी भी भगवान श्री राम की आराधना करें और आराधना करके भगवान को प्राप्त करें, यही राम कथा का सार है। महाराज जी, अयोध्या में 7 दिवसीय आपकी कथा है, अयोध्या भ्रमण भी होगा, राम मंदिर बन ही गया है। आपको क्या लगता है कुछ और भी विकास हुआ है यहाँ पे? देखिए, हम तो प्रतिष्ठा में भी आए थे और कई कार्ड पहुँचे थे हमारे पास में, और उसके बाद में हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वाचार्यों ने संघर्ष किया, लेकिन प्रतिष्ठा होते हुए, भगवान को भव्य महल पर विराजमान होते हुए दर्शन करने के सौभाग्य हमें मिला। और जो विकास हुआ है और हमारी जो चर्चाएं हैं योगी जी आज से, और जो हमें सुनने में मिला है, अभी तो अयोध्या का विकास 20% हुआ है।
अभी जो एयरपोर्ट है, रोडें हैं, पुल हैं, हाईवे हैं, ये जो बने हैं, और अभी जो विकास, ये तो 20% हुआ है। आने वाले समय 80% विकास और होना है। अयोध्या हमारे भारत की किसी समय राजधानी, विश्व की राजधानी हुआ करती थी, पूरी संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी हुआ करती थी। और आने वाले समय में जब पूरे विश्व में रामराज स्थापित होगा, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और राजधानी अयोध्या होगी, ऐसा होने वाला है। चलिए, बहुत बड़ी बात, कई संतों ने बात रखी है कि अयोध्या को भारत की राजधानी बनाना चाहिए। नहीं, कम से कम प्रदेश की तो राजधानी होना ही चाहिए। यहाँ से कई बार मांगे उठ चुकी, आपने भी ये बात कही। अब आखिरी सवाल महाराज जी, अयोध्या में 38,000 करोड़ की परियोजनाएं चली, जैसा आपने कहा, अभी तो केवल 20% विकास हुआ है, अभी 80% बाकी है। जब वो होगा तो दिव्य भव्य अयोध्या होगी। लेकिन महाराज जी, इसके बाद भी फैजाबाद लोकसभा सीट जो कि अयोध्या के अंतर्गत आती है, भाजपा हार गई, जिसको लेकर अयोध्या वासियों पे बड़े भद्दे कमेंट हुए और ये कहा गया कि अयोध्या वासी ना उस समय राम के थे ना इस समय राम के हुए। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भद्दे कमेंट अयोध्या वासियों के लिए किए, उनसे बड़ा कोई पापी संसार में है नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। यहाँ अयोध्या के रहने वाले एक चींटी भी, एक कीड़ा मकोड़ा भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय, प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। मानस जी में लिखा है, जब भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके जब साकेत धाम गए, तो यहाँ की महाराज जीव जंतुओं को लेकर के भी साकेत चले गए। और जब साकेत में प्रवेश करने लगे, उस समय वहां पर जब जिसने जानकी जी के ऊपर कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जब वो प्रवेश करने लगे तो साकेत बैकुंठ के दरवाजे बंद हो गए और उन्होंने कहा, मैं किशोरी जी की निंदा करने वाले को अंदर नहीं आने दूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी अयोध्या का रहने वाला है, इसलिए मुझसे दूर भी नहीं रहेगा। इसलिए लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि लोक विशोक बनाए बसाए। अयोध्यावासी जो किशोरी जी के लिए शब्द कहने वाले थे, उनके लिए अलग से भगवान ने एक लोक का निर्माण किया, बैकुंठ लोक का, साकेत लोक का निर्माण किया और कहा, कोई बात नहीं है, इसमें आप रहोगे और हम रहेंगे, लेकिन आप मुझसे अलग नहीं रहोगे। ऐसे अयोध्या वासियों के लिए, इतने प्रिय अयोध्या वासियों के लिए कुछ भी कहना महापाप है। रही बात हारने की, हार क्यों गए? आत्मावलोकन करना चाहिए, हृदयावलोकन करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से ये खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई डर नहीं है, भय नहीं है। उन्होंने योगी जी के वचनों का पालन नहीं किया, निर्देशों का पालन नहीं किया। वो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, उन्हें पता है प्रदेश में कहाँ किसको क्या चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने टिकटों की मांग की थी, क्या उस प्रकार से टिकट बंटवारा हुआ? नहीं हुआ। यदि योगी जी के अनुसार टिकट का बंटवारा होता तो अयोध्या भी जीते, अयोध्या ही नहीं जीते, पूरे उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतती। लेकिन एक बात है, ये चुनाव की बातें हैं, हार जीत होते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे लोकसभा की सीटें हारे हैं, विधानसभा की फिर से जीतेंगे, पूरी की पूरी जीतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे। और महाराज ये विदर्भियों का सुपड़ा साफ करेंगे। योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आने वाले समय प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बन करके हमारे सनातन धर्म को भारतवर्ष में 1000 वर्ष के लिए सुरक्षित करेंगे। और जो आप कह रहे हो ना कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, ये सब जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन चीन अपने आप शांत हो जाएगा। हम आपको वचन दे रहे हैं, आप लिख के रख लीजिएगा। जो लोग आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सुने, वो लोग लिख करके रख ले, अपने बच्चों को रख करके धर जाएं। जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन चीन अपने आप शांत हो जाएगा, उस दिन पाकिस्तान भारत देश में विलय हो जाएगा, उस दिन बांग्लादेश भारत देश में विलय हो जाएगा, नेपाल पुनः हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, भारतवर्ष तो हिंदू राष्ट्र होगा ही। ये सब पुनः अखंड भारत होगा जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी हम कह रहे हैं। तो बुंदेलखंड के महाराज जी का बहुत पक्का दावा है, वो कह रहे हैं, लिख के रख लीजिए कि योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो भारत का पुराना अखंड भारत का नक्शा था वो फिर से पुष्ट हो जाएगा और फिर से भारत एक संपूर्ण भारत के रूप में दुनिया के सामने आएगा। हमारे साथ कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, एबीटी न्यूज़ अयोध्या।